नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 8 दोहे के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ अलंकार पर आधारित है। अलंकार और अपठित काव्यांश पर आधारित है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। आज हम इस पाठ में उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में जानेंगे कि उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार क्या होते हैं। लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें अलंकार के विषय में ज्ञान होना चाहिए कि अलंकार कहते किसे हैं। तो आइए अलंकार को समझते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। बिना अलंकार के जो काव्य है वह अधूरा है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। तो अब हम सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में जानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो आइए उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को देखते हैं। ये देखिए, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान इन शब्दों से भी कर सकते हैं। जिस अलंकार में मानो, मनु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु आदि इनमें से कोई भी शब्द आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस तरह से हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। और परिभाषा क्या है इसकी? जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में, उपमेय क्या होता है? उपमेय जब किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है। ठीक है, मतलब कि जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। ठीक है। और उपमान, उपमान किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति से समानता की जा रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। तो जहाँ पर रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखते हैं इसका उदाहरण। ये हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब पहले तो हम देखिए, अभी हमने पढ़ा था, ये देखो यहाँ पर ये शब्द आया हुआ है मनो, तो हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब देखते हैं, ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर, यानी सलोने गात का क्या अर्थ है? श्यामल शरीर, गात शरीर और सलोने यानी श्यामल शरीर, सांवले शरीर। ठीक है। पर पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है। पीत पट यानी कि पीला वस्त्र, पीत पीला, पट वस्त्र ओढ़ा हुआ है। यह देखकर ऐसे लगता है मानो नीलमणि पर्वत, ये नीलमणि शैल है यानी नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। प्रभात यानी कि सुबह की धूप पड़ रही हो। यहाँ रंग की समानता के कारण श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए, श्यामल शरीर, श्यामल शरीर यहाँ पर क्या है? उपमेय है। ठीक है। और जिस व्यक्ति या वस्तु से उसकी
समानता की जा रही है, यानी कि नीलमणि पर्वत वो क्या है, उपमान है। ठीक है, उसी तरह से पीतपट, पीतपट क्या है, यहाँ पर उपमेय है, और जिससे इसकी समानता की जा रही है वह क्या है, सुबह की धूप, यानी कि उपमान। ठीक है, अब और उदाहरण देखते हैं हम इसी से संबंधित। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कीजिए। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जागा। अब देखिए यहाँ पर मानो शब्द आ गया है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऊपर दी गई पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर, यहाँ पर उसका अर्जुन के क्रोध से कांपता हुआ शरीर क्या है, उपमेय है, की कल्पना हवा के जोर से जागते सागर, यहाँ पर हवा के जोर से जागता हुआ सागर क्या है, उपमान है, से की गई है। मतलब कि अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर की कल्पना हवा के जोर से जागते सागर से की गई है। यहाँ मानो का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये जो पंक्तियाँ हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य अर्जुन की प्रतिज्ञा से ली गई हैं। इसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को युद्ध भूमि में छल से मार दिया जाता है, तब उनका जो क्रोध है वो बहुत ही बढ़ जाता है, और वो उनके पुत्र की मृत्यु का जो मुख्य कारण है वह जय दर्द होता है। तो इसलिए वह प्रतिज्ञा करते हैं कि सूर्यास्त से पहले, कि कल के सूर्यास्त से पहले वो जय दर्द को मार डालेंगे, वरना खुद ही अग्नि में समाधि ले लेंगे। तो उस वक्त जो उनका क्रोध था, तो उनके क्रोध इतना बढ़ गया था कि क्रोध के कारण उनका जो शरीर है वह कांपने लगा, और ऐसा लग रहा था कि उनका जो शरीर की, जो उनके कांपते हुए शरीर की जो कल्पना है वो किससे की गई है, हवा के जोर से जागते सागर से की गई है। कि जैसे ही जब सागर जो है जब शांत होता है बिल्कुल, जब हवा का झोंका आता है, हवा आती है, तब जो सोया हुआ सागर है उसमें जो लहरें उठती हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सोया हुआ सागर जो है वह जाग गया है। तो अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर की कल्पना किससे की गई है, हवा के जोर से जागते सागर से की गई है। तो ये यहाँ पर ये उपमेय है, और जागता हुआ सागर क्या है, उपमान है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब इसमें भी देखिए ये ज्यों शब्द आ चुका है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इन शब्दों में से अगर कोई भी शब्द आता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब यहाँ पर पाहुन का अर्थ क्या है, पाहुन का अर्थ होता है दामाद। ठीक है, ऊपर दी गई पंक्तियों में मेघों के आने की तुलना उपमेय गांव में सज सवर कर आने वाले दामाद उपमान के साथ की गई है। यहाँ ज्यों का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ पर जो क्या कहा गया है कि जिस तरह से गांव में शहर के जो दामाद होते हैं, शहर के दामाद जब गांव में आते हैं तो वो बहुत ही सज सवर के बन ठन कर आते हैं, उसी तरह मेघ भी, बादल भी जब आते हैं आसमान में, तब वो भी बहुत ही बन ठन के सवर के, कहने का अर्थ है कि उमड़ घुमड़ के बहुत ही अच्छे बादल आते हैं। तो इन दोनों बातों की यहाँ पर समानता बताई जा रही है कि मेघों के आने की तुलना किससे की गई है, गांव में सज सवर कर आने वाले दामाद के साथ की गई है। कि मेघ जो है ऐसे आते हैं बन ठन के, तैयार होके,
उमड़ घुमड़ के जैसे गांव में सज संवर कर दामाद आते हैं। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और बाकी आपको बता ही दिया गया है कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं इनकी, जहाँ पर भी मानो, मनु, मनो, जनु, जानो, जन्हू, ज्यो, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पर श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। पहले हम परिभाषा देखते हैं। जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ हों। दोबारा सुनिए। जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए, कि शब्द तो एक बार आए पर उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो आप देखते हैं, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। उपयुक्त पंक्ति में कली शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। ये देखिए, कली शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, परंतु अर्थ दो हैं। दो अर्थ कैसे हैं? पहला अर्थ है खिलने से पूर्व फूल की स्थिति। जब फूल खिलता नहीं है तो वो पहले क्या होता है? एक कली होता है, कली का रूप होता है। और दूसरा उदाहरण क्या है? यौवन पूर्व की अवस्था, यानी कि यौवन में आने से पूर्व की अवस्था यानी शैशवावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। एक उदाहरण दिया गया खिलने से पूर्व फूल की स्थिति, कि कई जो फूल होते हैं वो कली ही रहते हैं, मतलब कि वो फूल नहीं बन पाते। कहने का अर्थ है कई जो कलियां हैं वो फूल नहीं बन पाती हैं और फूल बनने से पूर्व ही वह मुरझा जाती हैं और या फिर टूटकर गिर जाती हैं, मुरझा कर, टूट कर या सूख कर गिर जाती हैं। और उसी प्रकार यौवन पूर्व की अवस्था, कहने का अर्थ है यौवन में आने से पहले ही कई मनुष्य जो हैं अपनी यौवन अवस्था में आने से पूर्व ही किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक अर्थ कली का ये है कि यौवन पूर्व की अवस्था। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है तथा मोती, मानुष और चून के संदर्भ में, इसके संदर्भ में, इन तीनों शब्दों के संदर्भ में इसके कर्मशः तीन अर्थ हैं। पानी के तीन अर्थ हैं। क्या क्या? चमक, सम्मान और जल। तो पानी का पहला अर्थ हम देखते हैं कि चमक दिया गया है। चमक की तेज या चमक से है। पानी का पहला अर्थ किससे है? तेज या चमक से। और इसमें रहीम जी कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता, कि चमक के बिना मोती का कोई भी मूल्य नहीं होता। रहीम जी यहाँ पर इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि रहीम की मनुष्य को पानी रखना चाहिए, यानी कि अपना सम्मान रखना चाहिए। बिना सम्मान के या बिना पानी के सब सून, कि बिना सम्मान के उसका कुछ भी महत्व नहीं है। पानी गए न उबरे, कि बिना पानी के क्या होगा? जैसे मोती की चमक जो है वो नहीं, अगर मोती की चमक नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। और दूसरा अर्थ किससे लिया गया है? दूसरा अर्थ यहाँ पर है मनुष्य से, मनुष्य के संदर्भ में। यहाँ इसका अर्थ है सम्मान से। मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, बिना विनम्रता के मनुष्य का भी जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और पानी का जो तीसरा अर्थ है वो जल से लिया गया है। ठीक है, जल से लिया गया है। जल से है कि जिसे चून यानी कि आटा। ठीक है, उसे आटे से जोड़ दिया गया है। कि रहीम जी का कहना है कि जिस तरह आटा
पानी के बिना नरम नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी या अर्थात विनम्रता रखनी चाहिए, उसके बिना भी मनुष्य का कोई भी मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। और उदाहरण देखते हैं श्लेष अलंकार के। निम्नलिखित पंक्तियों में से श्लेष अलंकार छांटकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। लूट लिया माली ने उपवन। यहाँ माली शब्द में श्लेष अलंकार है। माली शब्द में क्या है? श्लेष अलंकार। तथा उपवन के संदर्भ में दो अर्थ हैं। इस उपवन के संदर्भ में माली शब्द के दो अर्थ हैं, एक है बागवान और एक तथा ईश्वर। बागवान यानी कि जो उपवन यानी बगीचे की देखभाल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लूट लिया माली ने उपवन, और अगर वह अपने स्वार्थ के चलते उसी उपवन को, उसी बगीचे को लूट लेता है। ठीक है, और वह अपने स्वार्थ के चलते उसी उपवन को, बगीचे को लूट लेता है। तो यहाँ पर माली का अर्थ है बाग। माली मतलब उपवन के संदर्भ में दो अर्थ हैं, एक है बागवान और उपवन के क्या क्या अर्थ निकलेंगे? बगीचा और संसार। उपवन के अर्थ होंगे बगीचा और संसार। ठीक है, और दूसरे अर्थ में क्या है जो ईश्वर लिया गया है? माली का, माली को ईश्वर कहा गया है कि जिस प्रकार माली जो है उपवन का, बगीचे का रखवाला है, उसी प्रकार जो ईश्वर है वह इस संसार का रखवाला है, इस संसार की देखभाल करने वाला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ईश्वरीय इच्छा से ही कई बार जो है प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, और जैसे आजकल ये कोरोना की महामारी फैल रही है। तब लोग जो है भगवान को ही दोष देते हैं कि हे भगवान, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इस तरह की मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है, इसीलिए इसी संदर्भ में ये पंक्ति ली गई है, लूट लिया माली ने उपवन। अब अगला देखते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पट शब्द में श्लेष अलंकार है तथा मंगन के संदर्भ में दो अर्थ हैं। पट के दो अर्थ हैं, किसके? मंगन के संदर्भ में, एक है कपड़ा तथा दरवाजा। ठीक है, मंगन यानी कि मांगने वाला या याचक। अब यहाँ पर भी इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है? वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति किसी याचक को देखकर, जो मांगने वाला है उसे देखकर बार बार क्या है? वस्त्र देता है। पहला अर्थ ये हो गया कि वह बार बार उसे क्या देता है? वस्त्र देता है। और दूसरा अर्थ क्या निकलता है इसका? कि वह व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। अब दो तरह के इंसान होते हैं, कोई तो है जो मांगने वाले को देखते ही उसे बार बार कुछ देते हैं, दान करते हैं, और कई कैसे होते हैं कि मांगने वाले को देखते ही अपने घर का दरवाज़ा जो है बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर यही इसके दो अर्थ दिए गए हैं कि एक तो ऐसे होते हैं जो याचक को देखते ही उसे बार बार वस्त्र देते हैं, और दूसरा अर्थ क्या निकलता है इसका कि याचक को देखते ही दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, पर दोनों बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पहली बार घटा का अर्थ है काले बादल, और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हो जाना है। अब ये देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा यानी कि काले बादल, और का घमंड घटा यानी कि उनका जो घमंड है वो क्या हो गया? कम हो गया। कि काले बादलों का जो घमंड था, अभिमान था, वो क्या हो गया?
कम हो गया। तो अब देखते हैं ये किसका उदाहरण है। पहले परिभाषा देखते हैं। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। श्लेष अलंकार में क्या था, एक शब्द आता है, मतलब एक ही बार आता है एक शब्द और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। लेकिन इसमें जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार क्या होगा, भिन्न होगा, अलग अलग होगा, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर घटा जो शब्द है वह दो बार आया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो यहाँ पहले काली घटा में घटा का अर्थ क्या है, काले बादल, ठीक है। और दूसरी बार घटा का अर्थ क्या है, कम हो जाना। अब एक और उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर बेर, 3 बेर ये शब्द जो हैं दो बार आए हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या हैं, भिन्न भिन्न, ठीक है। यहाँ 3 बेर के दो अर्थ हैं। बेर के 3 दाने, इसका अर्थ है बेर के 3 दाने, और इस वाले 3 बेर का अर्थ है कि 3 बार। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है कि वह जो है 3 बेर खाती थी और 3 बार खाती थी, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार खाती थी, लेकिन कितने खाती थी, 3 बेर खाती थी, ठीक है। यहाँ पर इसके ये अर्थ हैं। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से यमक अलंकार छांटकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। तो हमें ये यमक अलंकार के उदाहरण हैं। कणक कणकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ कनक के दो अर्थ हैं, सोना और धतूरा। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये देखिए, कनक कनक, यहाँ पर इस वाले कनक का अर्थ है सोना और इस वाले कनक का अर्थ है धतूरा, यानी भांग जिसमें नशा होता है। अब देखते हैं इसका क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, कि जो सोना होता है उसमें धतूरे से 100 गुना अधिक क्या होता है, नशा होता है। ध्यान दीजिए, जो सोना होता है उसमें धतूरे से, यानी धतूरे या भांग से 100 गुना अधिक नशा होता है। वा खाए बोराए जग, अगर कोई व्यक्ति भांग खा लेता है या धतूरा खा लेता है तो वो पगला जाता है, यानी कि अजीबोगरीब बातें करने लगता है, उस पर नशा छा जाता है जब उस चीज़ का। या पाए बोराए, और अगर किसी को सोना मिल जाए तब भी वो, यानी धन मिल जाए उसे अधिक, तब भी वो पागल हो जाता है, यानी उसमें घमंड आ जाता है और उसके जो विचार हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी कर मन का फेर। यहाँ मन का के दो अर्थ हैं। शब्दों की तरफ आप ध्यान दीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ मन का के दो अर्थ हैं, मोती और मन का। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि माला फेरत जुग गया, कि माला फेरते हुए, माला को जपते हुए तुम्हें बहुत समय हो गया। मिटा न मन का फेर, फिर भी तुम्हारे मन का जो, मन में जो बुरे विचार हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया। कर का मन का डारी कर, कहने का अर्थ है कि अपने हाथों में से ये जो मोतियों की माला जो तुमने, जिसका तुम जाप कर रहे हो, उसे डारी कर, यानी कि उसे फेंक दो। मन का फेर, और अपने मन को अंदर से पवित्र करो, ठीक है। अपने मन को अंदर से पवित्र करो। ये दिखावा करने का, माला जपने का कोई भी लाभ नहीं जब तक तुम अपने मन को अंदर से पवित्र नहीं कर लेते, ठीक है। अगला है, वह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। अब यहाँ पर धोती और ये भी धोती। यहाँ धोती के दो अर्थ हैं। वस्त्र, यानी कि एक तो पहनने वाली धोती होती है और दूसरा क्या है, और धोना,
यानी धोने की जो क्रिया है, धोने की क्रिया, ठीक है। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि वह पाकर, कि वह प्राप्त करती है एक धोती, यानी पहनने का वस्त्र प्राप्त करती है और उसे प्रतिदिन धोती है, ठीक है। और उसे क्या करती है, प्रतिदिन धोती है, ठीक है। ये थे हमारे यमक अलंकार के कुछ उदाहरण। अब आगे हम अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दोबारा देखिए, जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाए और वह लोक सीमा के बाहर हो, तो विश्वास करने के लिए, वास्तविकता से मतलब बाहर हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये जो पंक्तियां हैं लंका कांड से ली गई हैं। ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। निशाचर यानी कि राक्षस भाग गए, और सिगरी का अर्थ है यहाँ पर सारी, कि लंका सारी जल गई। यहाँ लंका दहन का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया गया है कि ऐसा हो सकता है कि बिना पूंछ में, हनुमान जी की पूंछ में आग लगे, पूरी की पूरी लंका जो है जलकर तहस नहस हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बल्कि ऐसा वास्तविकता में तो ऐसा हुआ होगा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी होगी, फिर वो इधर उधर गए होंगे, घूमे होंगे, तब उन्होंने पूरी लंका को आग लगाई होगी। तो इस सब में बहुत समय लगता है और समय भी लगा होगा उनका, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया लंका दहन का। और पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना किसी बात का, ठीक है। अब आगे हम और उदाहरण देखेंगे। निम्नलिखित उदाहरणों में अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट कीजिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पर भी बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि महाराणा प्रताप एक बड़ी नदी के किनारे खड़े होकर यह सोच रहे हैं कि चेतक उस पार कैसे जाएगा। कि बहुत बड़ी नदी है और महाराणा प्रताप अपने घोड़े के साथ हैं और उनके पीछे जो है शत्रु लगे हुए हैं और वो अब वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन सामने एक बहुत बड़ी नदी आ जाती है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। और जब तक वो, इसी दौरान चेतक नदी के उस पार खड़ा था, कि जब तक वो सोच ही रहे थे कि चेतक उस पार कैसे जाएगा, इसी दौरान चेतक नदी के उस पार खड़ा था। सोचने में लगने वाले समय के अंदर चेतक का उस पार हो जाना अतिशयोक्ति है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसा संभव है कि जो घोड़ा है वो बड़ी नदी को पार कर ले, छलांग लगाकर पार कर ले, लेकिन यहाँ पर घोड़े के शौर्य का, बल का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। कड़त साथ ही म्यान ते, असी रिपु तनते प्राण। ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि
म्यान से तलवार निकलते ही शत्रुओं के प्राण निकल गए। तलवार से वार किए बिना ही दुश्मनों की जान निकल जाना अतिशयोक्ति है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। दोबारा देखिए, कड़त साथ ही म्यान थे, मतलब कि म्यान से तलवार निकालते ही असी रिपु तनते प्राण, जो दुश्मन है, शत्रु हैं, उनके प्राण निकल गए। यहाँ पर किसी वीर की वीरता की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है कि एक वीर, कोई भी वीर है, वह अगर म्यान से तलवार ही निकाल ले तो शत्रु जो है उसकी तलवार को देखते ही मतलब कि अपने प्राण खो देते हैं। तो ऐसा संभव है नहीं, जब तक वो एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, एक दूसरे पर वार नहीं करेंगे, तो ऐसा संभव है नहीं। तो यहाँ पर वीर की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा।